एक शराबी ने दी बीरबल और तेनालीराम को चुनौती। एक दिन अकबर और कृष्णदेव राय के दरबारों में एक अजीब सा संदेश पहुंचा, एक ही व्यक्ति की लिखावट में, एक ही भाषा में, और वही चुनौती। मैं हूं राजा शराबीला। मैं जानता हूं दुनिया की हर सच्चाई और हर झूठ। बीरबल और तेनालीराम दोनों अगर मुझे हरा दें तो मैं सच्चा पागल मान लूंगा खुद को। लेकिन अगर मैं जीत गया तो इन्हें मेरी जूतियों की गर्द साफ करनी होगी। पहले तो दोनों दरबारों में ठहाके गूंज उठे। एक शराबी, और वो भी दोनों सबसे चतुर दरबारियों को चुनौती दे रहा है। मजाक ही लग रहा था। लेकिन अगले दिन उसी शराबी ने कुछ ऐसा किया कि सारे ठहाके सन्नाटे में बदल गए। शराबी दरबार में आया, अपने गंदे कपड़े, उलझे बाल और एक टेढ़ा-मेढ़ा लाठी लेकर बोला, मैं तुम दोनों से सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। जवाब सही नहीं दिए तो सारा राज उजागर कर दूंगा। वो राज जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। बीरबल और तेनालीराम दोनों सतर्क हो गए। पहला सवाल, शराबी चिल्लाया, जब तुम दोनों चुप रहते हो तो दिमाग ज्यादा चलता है या चालाकी कम? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जब हम चुप रहते हैं तब लोग हमारी चालाकी की गहराई नापने लगते हैं, और वहीं से चालाकी असली काम करती है। शराबी ठहाका मारकर हंसा, सही, पर आधा। तेनालीराम ने तुरंत कहा, और जब हम चुप रहते हैं तब सामने वाला अपनी मूर्खता ज्यादा दिखाता है। वही हमारी असली चालाकी है। अब शराबी थोड़ा गंभीर हुआ। दूसरा सवाल, एक झूठ जो सच से ज्यादा ताकतवर होता है, बताओ। दोनों सोच में पड़ गए। बीरबल ने जवाब दिया, वो झूठ जो इंसान को उम्मीद देता है। तेनालीराम ने जोड़ा, और वो झूठ जो डर के नाम पर लोगों को चुप रखता है। शराबी का चेहरा अब विकृत सा होने लगा। उसने अपने लाठी को जमीन पर पटका। अब तीसरा सवाल, और यही है असली चुनौती। वो धीरे धीरे बोला, जब मैं कहता हूं कि मैं एक शराबी हूं, क्या तुम मानते हो? या ये भी एक खेल है, किसी और का? बीरबल और तेनालीराम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। शराबी की आंखें अब किसी नशेड़ी की नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की लग रही थीं। जैसे किसी बड़े खेल का प्यादा नहीं, खुद खिलाड़ी हो। और तभी उसने जेब से एक पुराना, मुड़ा-तुड़ा दस्तावेज निकाला और फाड़कर हवा में उड़ा दिया। अब आओ उस जगह पर जहां तुम्हारी समझ की दीवारें गिरती हैं और मेरी सच्चाई शुरू होती है। वो दरबार से निकल गया, बिना जवाब सुने। अंत में दरबार के बाहर एक गुप्त नक्शा गिरा मिलता है, जिस पर लिखा है, तेनालीराम, बीरबल, तुम्हें अब सपनों के गांव में मिलना है, उस आदमी से जो न सोता है न जागता। जारी है। अगला भाग, सपनों का गांव और नींद से जागा सच। सपनों का गांव और नींद से जागा सच, भाग 2 पिछले भाग से जारी। बीरबल और तेनालीराम उस गिरे हुए नक्शे को गौर से देख रहे थे। नक्शे पर बना हुआ गांव कागज पर तो था, लेकिन भारत के किसी भी ज्ञात भूभाग से उसका कोई मेल नहीं था। उसके नीचे एक अजीब पंक्ति लिखी थी, यह गांव हर उस इंसान के सपने में आता है जो सच्चाई से भागता है। तेनालीराम हंस पड़ा, तो अब हम सपनों में भी यात्रा करेंगे? बीरबल गंभीर था, नहीं तेनाली, ये आदमी खेल नहीं खेल रहा, ये खेल बना चुका है। हमें उसे तोड़ना है। उसी रात दोनों ने एक विशेष उपाय किया। ध्यान और योग के जरिए उन्होंने खुद को एक गहरी निद्रा में पहुंचाया। और यकायक दोनों एक अजीब सी जगह पर खड़े थे। न दिन था न रात, न धूप थी न धुएं के दरवाजे के पीछे छिपा चेहरा।
भाग 3 पिछले भाग से जारी। तेनालीराम का हाथ जैसे ही धुएं वाले दरवाजे की ओर बढ़ा, वो स्त्री स्वर फिर गूंजा। ठहरो, अगर वो दरवाजा खोल दिया तो तुम कभी लौट नहीं पाओगे। बीरबल ने तुरंत तेनालीराम का हाथ पकड़ लिया। ये आवाज तुमने सुनी? तेनालीराम ने हैरानी से कहा। हाँ, और मुझे ये जानी पहचानी लगती है। धुआं अब और गहरा हो चला था, जैसे उसमें कोई चेहरा आकार लेने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल और तेनालीराम दोनों अब नजदीक गए। धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। एक महिला, रोशनी से बनी, जिसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा था। उसने कहा, मैं हूं सत्य की रक्षक, इस सपनों के गांव की असली मालिक। शराबी लाल वो नहीं जो दिखता है। असली खेल किसी और का है, वो जिसे तुम दोनों जानते तक नहीं। तेनालीराम ने पूछा, तो क्या ये गांव भी झूठ है? महिला बोली, ये गांव सच है, लेकिन इसकी दीवारें झूठ से बनी हैं। और जो तीसरा दरवाजा है, वह झूठ को सच बना देता है और सच को मिटा देता है। बीरबल अब गंभीर हो गया। तो फिर हम बाहर कैसे निकलें? महिला ने कहा, तुम्हें उस चेहरे को ढूंढना होगा, जो कभी था लेकिन अब कोई याद नहीं करता। तेनालीराम चौंका। मतलब? शराबी लाल दरअसल वह है जो कभी किसी और नाम से अकबर के दरबार में आता था। वो तुम्हारी ही परछाई है बीरबल, एक अधूरा राज जिसे तुमने हमेशा दबा दिया। बीरबल हिल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? महिला ने धीरे से कहा, जिसे तुम बुद्धि की हार कहते थे, वो व्यक्ति अब वापस आ चुका है। और वह तीसरे दरवाजे से एक ऐसा यंत्र लाया है जो भविष्य को बदल सकता है। तेनालीराम ने धीरे से पूछा, कैसा यंत्र? महिला बोली, एक आईना। पर यह आईना सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाता, ये तुम्हारे भीतर के झूठ को भी जिंदा कर देता है। तेनालीराम और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। अगर वो आईना असली दुनिया में पहुंचा, तो लोग सिर्फ वो देखेंगे जो उन्हें दिखाया जाएगा, और सच कभी दिखाई नहीं देगा। तभी एक भारी आवाज गूंजी। शराबी लाल तीसरे दरवाजे से बाहर निकला। उसके हाथ में था एक चमकता हुआ आईना, और उसकी आंखों में था पागलपन। वो चिल्लाया, अब देखो, तुम्हारे जैसी चालाकी कैसे मेरी बनाई दुनिया में घुटनों के बल रेंगती है। ये आईना अब सबका भविष्य तय करेगा। और तभी वह आईना अचानक बीरबल की ओर घूम गया। और जैसे ही बीरबल ने उसमें झांका, उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। तेनालीराम चीख पड़ा। बीरबल। जारी है। अगला भाग, आईने की दुनिया और बीरबल का दूसरा रूप। आईने की दुनिया और बीरबल का दूसरा रूप, भाग 4 पिछले भाग से जारी। तेनालीराम भागा। बीरबल को जोर से झकझोरा। बीरबल, उठो, ये तुम नहीं हार सकते। तुम तो बीरबल हो। लेकिन बीरबल की आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें गहराई थी, लेकिन वो गहराई अब अंधकार में बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे उठा और मुस्कराया। मैं बीरबल नहीं, मैं वो हूं जिसे बीरबल ने कभी बनने नहीं दिया। तेनालीराम पीछे हट गया। ये क्या कह रहे हो? शराबी लाल ताली बजाते हुए बोला, ये है आईने का बीरबल, वो रूप जो तुम्हारे बीरबल के भीतर हमेशा से था, लेकिन दबा दिया गया। अब जब उसने आईने में देखा, उसका झूठ जाग गया और सच सो गया। आईने का बीरबल आगे बढ़ा। उसकी चाल में शांति थी, पर आंखों में तूफान। अब मैं वो सब कहूंगा
जो बीरबल ने कभी नहीं कहा। अब मैं वो करूंगा जो बीरबल कभी नहीं कर पाया। तेनालीराम ने तलवार निकाला। बीरबल और तेनालीराम की सबसे दर्दनाक लड़ाई, यादों की जेल में बंद एक राजा। भाग 5 पिछले भाग से जारी। आईना टूटने के बाद जो धुआं छंटा था, उसके साथ ही वो सपना जैसी दुनिया और भी गहरी हो गई। अब बीरबल और तेनालीराम किसी अजीब सी जगह पर खड़े थे। चारों ओर किताबें टंगी थीं, लेकिन पन्ने नहीं थे। दीवारें थीं, लेकिन उन पर तस्वीरें नहीं, बल्कि यादें चिपकी थीं, चलती फिरती यादें। एक कोने में एक राजा की धुंधली सी परछाई बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सबके लिए किया। मैंने सबके लिए किया। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? तेनालीराम ने गौर से देखा, ये तो राजा विक्रम जैसा दिखता है। पर वो यहां कैसे? तभी एक भारी आवाज आई। ये वही है जिसे इतिहास ने भुला दिया। वो राजा जो अपने फैसलों से इतना टूटा कि यादों की जेल में खुद को कैद कर लिया। अब उस परछाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हंस भी रहा था। एक अजीब टूटी हुई हंसी, जैसे पागल हो चुका हो। मैंने एक युद्ध रोका, पर सबने मुझे कायर कहा। मैंने कर माफ किए, पर मुझे गद्दार बताया गया। मैंने महल छोड़ा, तो कहा गया कि मैं डर गया। बीरबल आगे बढ़ा, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीरे से कहा, मैं हूं राजा सत्यसेन, और ये मेरी यादों की जेल है, जहां मैं खुद को रोज सजा देता हूं। शराबीलाल मेरा सेवक था, वही जिसे तुमने हंसी उड़ाकर कभी दरबार से निकाल दिया था। अब वही तुम्हें यहां तक लाया है। तेनालीराम चौंक गया, मतलब ये सब बदले की कहानी है? राजा सत्यसेन मुस्कुराया, नहीं, ये सच की तलाश है, जो तुम दोनों ने अपनी चतुराई में खो दिया। अब चारों ओर की यादें जिंदा हो गईं। एक याद आई जिसमें बीरबल ने एक गरीब की बात अनसुनी की थी। दूसरी याद जिसमें तेनालीराम ने अपनी ही गलती को मजाक बना दिया था। हर याद चिल्ला रही थी, तुम चतुर हो, पर क्या सही भी हो? बीरबल पीछे हट गया, हमने तो हमेशा अच्छे के लिए। शायद। राजा सत्यसेन की आवाज गरजी। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि जिन पर तुमने चतुराई दिखाई, उनके भीतर क्या टूटा? तेनालीराम के चेहरे पर संजीदगी थी। तो अब क्या करें? राजा धीरे से आगे आया और एक सुनहरी चाबी उनकी ओर बढ़ाई। इस चाबी से तुम इस जेल से बाहर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। इस बार तुम सवाल पूछने वाले नहीं, बल्कि जवाब देने वाले बनोगे। बीरबल ने पूछा, किसे जवाब देना होगा? राजा बोला, उसे जो आने वाला है, उस तीसरे खिलाड़ी को, जो न शराबीलाल है न मैं हूं, वो जो हर कहानी के पीछे की कहानी है। और तभी आकाश फट गया। एक डरावना काला भंवर खुल गया, जिसके भीतर से एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। उसके पास न चेहरा था न नाम, लेकिन उसकी आवाज बीरबल और तेनाली दोनों को पहचान में आई। तय हो गया, अब अगली बारी मेरी है। जारी है। अगला भाग, तीसरा खिलाड़ी वो जो कहानी नहीं, लेखक है। तीसरा खिलाड़ी वो जो कहानी नहीं, लेखक है। भाग 6 पिछले भाग से जारी। गगन के बीच खुला वो काला भंवर अब धीरे धीरे एक आकृति में बदल रहा था। वो न इंसान लगती थी, न राक्षस।
उसकी रचना जैसे कागज और स्याही से बनी हो और उसकी आंखों में शब्दों की आंधियां थीं। बीरबल ने फुसफुसाया, तेनाली, ये कोई पात्र नहीं है। तेनालीराम की आवाज कांप रही थी। हाँ, ये कोई किरदार नहीं, ये लेखक है, हमारी कहानियों का लेखक। वो आकृति मुस्कराई। अब तक तुम दोनों अपने चतुर जवाबों, अपने मज